हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनोमली स्कैन अल्ट्रासाउंड के बारे में जानेंगे। अनोमली स्कैन अल्ट्रासाउंड को किस किस नाम से जाना जाता है, इसकी रिपोर्ट्स में दी जाने वाली सभी जानकारियों को हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। अनोमली स्कैन को किस किस नाम से जाना जाता है, तो अनोमली स्कैन अल्ट्रासाउंड, अनोमली स्कैन अल्ट्रासाउंड, anomaly scan, ops anomaly scan, ultrasound ops anomaly scan, USG ops anomaly scan, level 2, USG level 2, ultrasound level 2 या CFA लेवल 2, इन सभी नाम से इस टेस्ट को जाना जाता है। अनोमली अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपका 4th to 5th प्रेगनेंसी के वीक मंथ्स में होता है, और वीक्स के अकॉर्डिंग देखें तो 18 टू 22 वीक्स के बीच में आपका लेवल 2 ऑफ एनोमली स्कैन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एनोमली स्कैन अल्ट्रासाउंड को आप सिर्फ 18 वीक्स और 22 वीक्स के बीच में ही करा सकते हैं। रेयर केस में ही डॉक्टर्स 22 वीक्स के बाद भी इस अल्ट्रासाउंड को करते हैं 23 वीक्स के अंदर। अदरवाइज यह टेस्ट सिर्फ 18 टू 22 वीक्स के बीच में ही किया जाता है। एनोमली स्कैन लेवल 2 अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इस अल्ट्रासाउंड को बच्चे के अंग, मस्तिष्क, गर्भनाल, लिंग और बहुत सी जांच करने के लिए किया जाता है, जैसे कि लिंग जांच अवैध है, जिसे करना कानूनी अपराध है, तो लिंग जांच करके कभी भी नहीं बताया जाता है। बाकी सभी जानकारी लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में की जाती है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसमें बच्चे की फेटल बायोमेट्री मीन्स हार्ट का सर्कमटेंस, हार्ट की लेंथ, अबनॉर्मल का सर्कमटेंस, फेमिनल लेंथ मीन्स हमारी जो थाई होती है उसकी लेंथ, वेट फेटल बायोमेट्री में दी जाती हैं। इसके अलावा फेटल स्ट्रक्चर में इनका औसत रेशो दी जाती है, और इसके अलावा जेनेटिक मार्कर में इनकी बिनोकुलर डिस्टेंस, इंट्राओकुलर डिस्टेंस, नसल बोन, न्यूक्लियर फोल्ड थिकनेस, फुट लेंथ आदि डिटेल दी जाती हैं। इन सभी डिटेल्स को हम आगे डिटेल से जानेंगे। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट फेटल 2 लेवल 2 में सबसे पहले दी जाती है LMP। LMP डेट आपकी वो डेट होती है जो आपको लास्ट पीरियड्स जब आए थे उसकी स्टार्टिंग डेट जो होती है वो। LMP डेट हमेशा पेशेंट्स बताते हैं कि उनको लास्ट पीरियड्स जो है वो कब स्टार्ट हुए थे। इसके बाद आता है GALMP मीन्स जब अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है कि लास्ट पीरियड्स पेशेंट को कब आए थे, उसे GALMP डेट कहा जाता है। इसके अलावा GA अल्ट्रासाउंड गेस्टेशनल एज, जब वीक्स कैलकुलेट किए जाते हैं, बच्चे की जो एज है, गेस्टेशनल एज है, मशीन के द्वारा कैलकुलेट की जाती है, तो उसको अल्ट्रासाउंड गेस्टेशनल एज कहा जाता है। इसके अलावा LMP-EDD डेट, LMP-EDD डेट मीन्स जो डेट पेशेंट ने LMP की बताई है, लास्ट पीरियड्स की बताई है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की डिलीवरी डेट क्या होगी, उसे LMP/EDD डेट कहा जाता है। और EDD डेट बाय अल्ट्रासाउंड जो है वह अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा स्कैन टाइम पर कैलकुलेट की गई डेट को कहा जाता है। यूट्रस साइज दिया जाता है। इसमें यूट्रस वह पार्ट है जिसमें बेबी बनता है, बेबी का प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी होता है। तो इन द प्रेगनेंसी टाइम यूट्रस ग्रेविड या बल्की हो जाता है। ग्रेविड और बल्की दोनों का ही मतलब होता है भारी हो जाना। फेटस प्रेजेंटेशन मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
फेटस प्रेजेंटेशन क्या होता है? फेटस प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बच्चे की पोजीशन कैसी है। कि फैलिक पोजीशन में बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है, धड़ ऊपर की तरफ होता है। मतलब जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसके वेजिनल पार्ट की तरफ बच्चे का सिर होता है, सर्विक्स की तरफ बच्चे का सिर होता है और अपर अब्डोमेन की तरफ धड़ होता है। फिर आता है सेकंड पोजीशन, ब्रिज पोजीशन, जिसमें कि बच्चे का सर ऊपर होता है और धड़ नीचे की तरफ होता है। ऑब्लिक्यू पोजीशन, जिसमें बच्चे का हाफ सेमिकली सर सर्विक्स की तरफ होता है और अब्डोमेन की तरफ ऊपर अपर अब्डोमेन की तरफ बच्चे का धड़ ऑन 30 डिग्री सेल्सियस की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ट्रांसवर्स मीन्स बच्चा उल्टा होता है। बच्चे का सिर और धड़ ऑन 90 डिग्री सर्कमटेंस की तरह होता है। ट्रांसविजन पोजीशन कहा जाता है जिसे। इसके बाद आता है फेटल बायोमेट्री, जिसमें हम बीपीडी, एचसी, एसी, एफएल और ईएफडब्ल्यूडी के बारे में जानेंगे। बीपीडी होता है बच्चे का सर जो है वो कितने लेंथ का है। इन बच्चे का सिर डायमीटर नापा जाता है। एचसी बच्चे का हेड कितना है, अराउंड सर्कल टेम्प्स में बच्चे का सिर नापा जाता है। एसी बच्चे का अब्डोमेन नापा जाता है, कितने सर्कमटेंस का है। फिर आता है एफएल। एफएल बच्चे की थाई को बोला जाता है, जिसका मेजरमेंट रिपोर्ट में दिया जाता है। इसके बाद है ईएफडब्ल्यूटी मीन्स बच्चे का वेट कितना है, यह भी कैलकुलेट करके फेटल बायोमेट्री में दिया जाता है। फिर इंटरनल ओएस दी जाता है। इंटरनल ओएस चेस्ट यूट्रस के नीचे वाला भाग होता है, जिससे बच्चा डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले निकलता है। सर्विकल लेंथ या सर्विक्स लेंथ भी जिसे कहा जाता है। इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस दोनों के बीच का मेजरमेंट को सर्विक्स लेंथ कहा जाता है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले इंटरनल ओएस से बेबी एग्जिट होता है, फिर वह प्रॉपर एक्सटर्नल ओएस से एग्जिट होता है, डिलीवरी होती है बच्चे की। प्लेसेंटा पोजीशन, प्लेसेंटा वह है जिससे बच्चे को खाना ब्लड सप्लाई होता है प्लेसेंटा की मदद से। प्लेसेंटा की पोजीशन होती है कई बार अपर की तरफ, जिसे फंडल पोजीशन कहा जाता है, या प्लेसेंटा प्रेविया पोजीशन होती है, पोस्टीरियर पोजीशन होती है, या प्लेसेंटा एंटीरियर पोजीशन होती है। अगर प्लेसेंटा की पोजीशन आगे की तरफ है, अब्डोमेन आगे की तरफ है, तो वह पोस्टीरियर पोजीशन कहलाती है। अगर प्लेसेंटा स्पाइन की तरफ है, पीछे की तरफ है, प्रेग्नेंट लेडी की स्पाइन की तरफ है, तो उसे एंटीरियर पोजीशन कहा जाता है। और अगर प्लेसेंटा अपर पार्ट में है, ऊपर है एब्डोमेन की तरफ, तो उसे फंडल पोजीशन कहा जाता है। वह अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, उसे प्रीविया पोजीशन कहा जाता है, जिसमें कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। रेट्रोप्लेसेंटा रीजन क्या है? रेट्रोप्लेसेंटा रीजन जब प्लेसेंटा के पीछे जो है शैडो की तरफ कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, मीन्स ब्लीडिंग वगैरह तो प्लेसेंटा से नहीं हो रही है, उस पोजीशन का रेट्रोप्लेसेंटा रीजन कहा जाता है, जो कि चेक किया जाता है। लिक्वायर अमनी इज एडिक्वेट। लिक्वायर अमनी क्या होता है, या AFI भी कहा जाता है इसे। यह एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि बच्चा जिसमें बन रहा होता है यूट्रस में, तो ये बच्चे के चारों तरफ होता है और यह बच्चे को एक तरीके का लाइट शॉक देता है बच्चे को। फेटल कार्डियक एक्टिविटी मीन्स बच्चे की हार्ट की एक्टिविटी चेक की जाती है इस अल्ट्रासाउंड में। अब आता है फेटल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने इसमें क्लियर किया था। इसमें रेशो चेक की जाती है, फीमेल लेंथ HL क्या होता है हमारा, तो HL होता है हमारा अपर शोल्डर से लेकर कोहनी तक के हिस्से को हुमेरल लेंथ कहा जाता है, HL कहा जाता है। TL यानी कि टिबियल लेंथ हमारी
घुटने से लेके फुट की जो हड्डी होती है उसको टिबियल लेंथ कहा जाता है। अल्नर लेंथ, हमारी कलाई से लेकर कोहनी तक के हिस्से को अल्नर लेंथ कहा जाता है। फेटल कैरनल स्ट्रक्चर, फेटल कैरनल स्ट्रक्चर बच्चे के खोपड़ी के जो सर होता है उसके पीछे के हिस्से को कहा जाता है, जो कि चेक किया जाता है ज़्यादा बाहर तो नहीं निकला हुआ। इसके बाद आता है क्रोराइड प्लग्स। क्रोराइड प्लग्स बच्चे के ब्रेन में होता है, जो कि चेक किया जाता है कि प्रॉपर ब्रेन और स्पाइन से जुड़ा हुआ है या नहीं। फिर आता है लैटरल वेंट्रिकुलर क्लाइबर, यह हमारी समझने की शक्ति को दर्शाता है, जो कि चेक किया जाता है बच्चे की बॉडी में प्रॉपर है या नहीं। ट्रांससेरिब्रल डायमीटर चेक किया जाता है कि स्ट्रेना मैग्ना जो कि ब्रेन में होता है, यह भी ब्रेन में चेक किया जाता है। अनदर पार्ट्स ऑफ फेटस, इसके अलावा बच्चे की प्लमरी इकोजेनिक सिटी चेक की जाती है। बच्चे का स्टमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड अदर पार्ट्स बच्चे के चेक किए जाते हैं। कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है बच्चे को, यह चेक किया जाता है। बच्चे के 12 लंग्स फिंगर्स हैं या नहीं, यह चेक किया जाता है। 4 लिम्स यानी कि 2 हाथ 2 पैर बच्चे के हैं या नहीं, यह चेक किया जाता है। इसके बाद आता है लास्ट में जेनेटिक मार्कर, जो कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में दिया जाता है। इसमें बच्चे के कॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, बिनोकुलर डिस्टेंस, इंट्राकुलर डिस्टेंस, नसल बोन, न्यूक्रल फोर थिकनेस और फुट लेंथ चेक की जाती है। अब अगर हम न्यूक्रल ट्रांसकुलेसी की बात करें तो वह होता है बच्चे की जस्ट हमारी जो हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें ऊपर की तरफ सर्वाइकल लेंथ और डोर्सल लंबर लेंथ के बीच के हिस्से में कई बार आपने देखा होगा कई बच्चों की जो हड्डी होती है वो बाहर को निकली हुई होती है, वही चेक किया जाता है, जिसे न्यूक्रल ट्रांसकुलेंसी कहा जाता है। इसके बाद आता है नसल बोन, इसमें बच्चे की नाक की हड्डी चेक की जाती है कि बच्चे की नाक की हड्डी बढ़ी हुई या छोटी तो नहीं है। इसके अलावा हम चेक करते हैं वेसिकुलर और इंटरकुलर, जिसमें चेक किया जाता है बच्चे के जो हाथ और पैर की उंगलियां हैं वह इक्वल डिस्टेंस पर तो हैं, बड़ी या छोटी तो नहीं है। इसके बाद आता है इंट्रा राइट यूट्राइन आर्टरी एंड लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी। यह वुमेन के जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके यूट्राइन में चेक किए जाता है कि राइट आर्टरियल वेन और लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी का साइज क्या है, यह चेक किया जाता है।